सर नमस्कार। नमस्कार। सर 23 तारीख एक आने मार्ग जो पटना का मुख्यमंत्री निवास है, नीतीश कुमार 32-36 विधायक वाला नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और पूरे विपक्ष का गठजोड़ वहां कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि केजरी ताल ठोक रहे हैं कि अध्यादेश पर जब तक सहमति नहीं दोगे हम कूद करके बानर की तरह भाग जाएंगे हम वहां से। शरद पवार का भतीजा अजित पवार ने कहा है कि हमें अब महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जिस तरह ममता बनर्जी लड़ रही हैं, जैसे टीआरएस लड़ रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे नीतीश कुमार। मतलब ताल ठोक रहे कांग्रेस से अलग होना है। समाजवादी पार्टी ने एक होर्डिंग लगाई है सर पटना में, उसमें कांग्रेस की तस्वीर ही नहीं है, सबकी तस्वीर है, राहुल गांधी या आपके काट के घोड़े की तस्वीर नहीं है। ये ताल ठोका जा रहा है मोदी के खिलाफ। शरद पवार ने कहा कि 24 में यदि हम इन्हें हरा नहीं पाए तो 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये कैसा डर है और इस डर का परिणाम क्या होना है सर? मनीष जी, हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी, अली बाबा 40 चोर। वो कहानी याद आ रही है। जनता जो है वो मर्जीना की भूमिका में है। अगर जिनको अली बाबा 40 चोर की कहानी याद हो तो इन 40 चोरों के कनस्तर में जहाँ छुप के बैठे थे, उसमें कड़वा तेल गरम गरम जो खौलता तेल तेल जो है मर्जीना नहीं डाला था। तो जनता समझ ले, जनता इसमें मर्जीना की हालत में है। मनीष जी, क्या गठबंधन हो रहा है, मजाक तो इनका छोड़ दीजिए जरा। आज मैंने एक सीन देखा मनीष जी, और मैंने समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के डर से कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं मनीष जी। और देखा कि ममता बनर्जी ने आज बड़ी अश्रद्धा के साथ लालू यादव के पैर छुए, और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के पैर छुए, और वहां फिर पैर छुआ छुअल चली। वो अभिषेक बनर्जी ने लालू यादव के पैर छुए, फिर वहां से जिसने पाया उधर उधर से पैर छुए गए। तो ये देखते हुए मुझे कुछ और याद आ रहा था मनीष जी, मुझे कुछ और याद आ रहा था। और ये खैराती याद नहीं दिलाते हैं कि जब लालू के जेल जाने की बात होती है मनीष जी, तो लेके वो तेजस्वी और तेज प्रताप और जितने राजद के अनपढ़ प्रवक्ता, गंवार टाइप के प्रवक्ता, वो भाजपा को गाली देने लगते हैं कि भाजपा ने जेल भिजवा दिया, भाजपा ने जेल करा दिया, भाजपा ने राजनीतिक साजिश करा दी। अरे मनीष जी, उस आदमी लालू यादव जो आज 5 मामलों में सजा काट रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है। वो बेहद ईमानदार आदमी था। वो थे यूएन विश्वास, उपेंद्र नाथ विश्वास, जो सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर थे ईस्टर्न जोन के, और जिन्होंने लालू को पकड़ने के लिए मिलिट्री बुलाने की मांग कर दी थी राष्ट्रपति से। तब जो है केंद्र की जो कांग्रेस सरकार है वो थर्राई थी। उसने लालू से कहा था सरेंडर करो, अन्यथा ये तो बड़ी संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ये सीबीआई डायरेक्टर किसी मामले में झुकने को तैयार ही नहीं है। और दर्शक ये भी जान लें कि पूरे चारा घोटाले की जांच उपेंद्र नाथ विश्वास ने अपने नेतृत्व में करी थी। उन्होंने ही चार्जशीट बनाई थी और ऐसी जांच करी थी, ऐसी चार्जशीट बनाई कि लालू 5-5 मामलों में जेल काट रहा है। और अब मैं बता रहा हूं कि ममता के पैर छूने से और लालू के छुआने से और उपेंद्र नाथ विश्वास का क्या लेना देना, तो बताता हूं कि उसी उपेंद्र नाथ विश्वास को 2011 में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से टिकट दिया, और टिकट देने के बाद तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार पहली बार बनी थी पश्चिम बंगाल में, उसमें उपेंद्र नाथ विश्वास मंत्री बनाए गए थे। और ये लालू पैर छुआ रहा है। ये लालू को वास्तव में जो आप कभी कभी तक नवी फेल, एक नवी फेल है, दूसरा तो मेरे ख्याल से पढ़े लिखा नहीं है। इनको नहीं मालूम कि जिस आदमी की वजह से आज बाप इनका 5-5 मामलों में जेल काट रहा है, उस मामले, और वो जब ये सारा कर्म हो चुके थे, उसके बाद ममता बनर्जी ने उपेंद्र नाथ विश्वास को बाकायदे मंत्री बनाया था अपनी सरकार में। और ये भी आप जान लीजिए कि उपेंद्र नाथ विश्वास कोई नेता नहीं थे, सिर्फ ममता की बदौलत ही मंत्री बने थे, ममता की बदौलत ही विधायक बने थे। और वो आज आपस में एक दूसरे के पैर छू रहे थे। तो जरा कोई पूछे कि ममता बनर्जी से कि उपेंद्र नाथ विश्वास को तुमने मंत्री बनाया क्यों था? मनीष जी, ममता ने उपेंद्र नाथ विश्वास को लालू को सजा कराने का पुरस्कार ही दिया था। ये बिल्कुल खुली चीज है, क्योंकि उपेंद्र नाथ विश्वास कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं थे। क्योंकि लालू को हटा के ममता रेल मंत्री बनाई गई थी, और लालू उन दिनों धुआंधार गाड़ी बक रहा था, तो ममता ने लालू के जले पे, लालू के कटे पे कस के तेजाब रगड़ा था। उपेंद्र नाथ विश्वास को विधायक बना के और मंत्री बना के वो ममता आज लालू के पैर छू रही थी, लालू को लड़का उनके पैर छू रहा था। तो ये सोच लीजिए कि कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं मोदी के विरोध में, मोदी के डर से।
ये सारे अपने कुकर्म, सारे अपने जो चीजें करतूते वो सब भूल गए। तो ममता और लालू का जो मैंने जो सीन देखा, तो ये समझ में आया कि वास्तव में देश की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं ये, और ये अपना मान अपमान बेइज्जती अपने सारी चीजें भुला चुके हैं। और कोई होता तो मनीष जी, मैंने कहा ना कि उपेंद्र नाथ विश्वास को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, लालू कभी शकल न देखता, तो लालू उसका बिटिया की तरह स्वागत कर रहा था, जैसे बिटिया घर आई है। तो सोच लीजिए कि इस विपक्षी एकता की असलियत क्या है, इनका चरित्र क्या है।